सो गाइस कल दिए एंजल वन ने अपने रिजल्ट्स और रिजल्ट्स क्वार्टर फोर के कंपनी के बहुत बढ़िया थे। जो एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल उसी तरह कंपनी ने नंबर्स दिए। नंबर्स कल हमने डिस्कस कर लिए थे, छोटा सा बस मैं ओवरव्यू दूंगा। अभी पहले यहाँ पर ये देखो कि कंपनी के क्वार्टर फोर में जाते जाते कंपनी का ऑर्डर भी बढ़ा है। 31% कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑर्डर्स बढ़े हैं। ट्रेडिंग ऑर्डर्स की यहाँ पर बात हो रही है। और 13% कंपनी का दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑर्डर्स बढ़े हैं। तो कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया डेरिवेटिव ऑर्डर के अंदर भी, डिस्पाइट इसके कि कंपनी के कस्टमर क्लाइंट बेस जो है वो गिरा था इस क्वार्टर के अंदर, मार्च क्वार्टर में। और यस, एनएससी, जीरोधा, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपके एंजल वन के परसों वाले वीडियो में। इन सभी के क्लाइंट्स गिरे थे मार्च के क्वार्टर में। उसके बावजूद भी ट्रेडिंग ऑर्डर 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का बढ़ा है। और 13% कंपनी ने दिसंबर के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट दिखाई है अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स के अंदर। ये थे कंपनी के कल के रिजल्ट। और 38.20% का ग्रोथ कंपनी ने रेवेन्यू में दिया है एनुअल बेसिस पर। 1056 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था पिछले साल, और अभी कंपनी ने दिया है 1459 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कल दिया है, जो कि एक बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है अगर आप यहां से कंपेयर करोगे। और यस, इसके बाद में पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के काफी बढ़िया हो जाते, क्योंकि उसके पहले कंपनी माइनस ग्रोथ पर चल रही थी। और सिर्फ रेवेन्यू पर ही नहीं, कंपनी ने प्रॉफिट्स पर भी बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया है। 84% का कंपनी के प्रॉफिट पर ग्रोथ है एनुअल बेसिस पर। ऑल्दो दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ -5% पर था। यानी कि दोनों ही सेगमेंट में कल कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट शो किया है। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये मैंने कल आप लोगों के साथ अपलोड किया था रिजल्ट्स के एंड के अंदर, मतलब जब रिजल्ट्स हमने पूरा डिस्कस किया वीडियो के अंदर, उसके आखिर में हमने चार्ट डिस्कस किया था। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। और सबको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये करेक्शन ऑल द नंबर्स बढ़िया आए, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग एंजल वन को तो भाई कल के दिन क्या तो ओपनिंग दे देना चाहिए, और एटलीस्ट 318 को तो भाई दे ही देना चाहिए यहाँ पर, जो कि हमारा ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट इन नंबर्स को देखते हुए कल के दिन 318 को क्रॉस कर ही देना चाहिए, या एटलीस्ट टच कर ही देना चाहिए। और आज के दिन का हाई है 317 पर एंजल वन का। इस समय बायर की क्वांटिटीज अब आपकी बढ़ रही हैं। 15,76,000 सेलर हैं, 16,44,000 बायर हैं। ऑल दो ओपनिंग जो थी एंजल वन की आज के दिन फ्लैट थी। शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकता है कि एमएफआई 83.2 पर है, जो कि बहुत बेरिश है, एंड 71.2 पर आपका आरएसआई। शायद इस रीजन की वजह से आज के दिन ओपनिंग थोड़ी सी फ्लैट थी एंजल वन की, बट अब मिड डे के अंदर एंजल वन ने एक अच्छा मोमेंटम पकड़ लिया और लगभग 317 के आसपास का है जिस समय मैं आप लोगों के साथ वीडियो डिस्कस कर रहा हूं। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट यार 318 तो कल के दिन यानी आज टच करना चाहिए एंजल वन को। तो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होता है। बट यस, 319 आपका क्रूशियल रिजेक्शन है एंजल वन के अंदर। यहाँ पे देखो एक बार, ये रहा आपका एक रिजेक्शन लगभग 298 पर, और दूसरा 319 के पास में आता है। अभी आपके पास अच्छा कैंडल यहाँ पर ड्रॉ हो रखा है एंजल वन के अंदर, डिस्पाइट इसके कि कल के दिन करेक्शन थी। ऑल्दो नीचे की टेल लंबी थी, जो कि बार को इंडिकेट करती है। और आज अच्छी चीज ये रही कि आपका 7 EMA भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। 287 के आसपास आपका 7 EMA आज के दिन शिफ्ट हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है एंजल वन लिमिटेड के लिए। कंपनी ने ऑलरेडी बढ़िया रिटर्न दे दिए 210 के आसपास से। कंपनी में कितना भैया 317 तो अभी दे दिया है जब मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ अपडेट कर रहा हूं। 210 से लेकर के 317 कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए मिड मार्च से लेकर के मिड अप्रैल तक के। अब देखते हैं कि 319 पर जाकर के स्टॉक क्या करेगा, क्योंकि 319 पर कंपनी का पूरा एक मोमेंटम नया बनता है, क्योंकि ये चार्ट यहां कंप्लीट हो जाता है 319 के पास जाकर के। सो टेक्निकली स्टॉक बेरिश। और मुझे पर्सनल लगता है कि आज के दिन जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन चला ना ओपनिंग के अंदर, अगर वहां पे जो आपका एमएफआई आपने देखा कि 80s पर है, क्योंकि कूलिंग डाउन प्रोसेस आपका क्या कहता है कि अगर स्टॉक आपका कंसोलिडेशन कर जाता है, तो अगर आपके एमएफआई और आरएसआई दोनों थोड़े से भी करेक्ट होते तो कहीं ना कहीं मोमेंटम और कैरी हो पाता है। सो अगर आज के दिन ऐसा है तो दिन के आखिर पर हो सकता है कि हमको ये एमएफआई नीचे की तरफ आता देखने को मिले और आरएसआई भी नीचे की तरफ आता देखने को मिले, तो वो एक अच्छा साइन रहेगा एंजल वन के लिए। बाकी देखते हैं, आज मोमेंटम काफी बढ़िया है। देखो मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया दिए थे, और इससे कंपनी की वैल्यूएशंस को जरूर मदद मिलेगी। आने वाले क्वार्टर्स को भी कंपनी के बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। अब इसके पीछे रीजन भी देखो एक बार, यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज, ठीक है।
इसके पीछे रीजन भी देखो ये था कि मार्च 2025 में ना कंपनी ने बहुत खराब परफॉर्म किया था, उसके बाद कंपनी रिवाइव करना स्टार्ट करी। अगर कंपनी इस रिवाइवल को कैरी करती है लगातार तो कंपनी क्या 1500 करोड़ का रिवेन्यू, 1500 करोड़ क्या कंपनी 1550 करोड़ का रिवेन्यू दे सकती है। तो अगर कंपनी इसी मोमेंटम को कैरी करती है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, तो जून क्वार्टर भी कंपनी का अभी भी काफी नीचे 1141 करोड़ का कंपनी का जून क्वार्टर था। तो अगर कंपनी 1500 करोड़ देती है आने वाले क्वार्टर में, फॉर एग्जांपल रिवेन्यू दे देती है, तो कंपनी इस ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकती है क्या? तो आने वाले क्वार्टर पर भी देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि यहां पर कंपनी ने वो परफॉर्मेंस नहीं शो किया जिसकी वजह से सारा मोमेंटम कंपनी का खराब हो गया था और पिछले 3 क्वार्टर से लगातार स्टॉक गिर ही रहा था। आपको मालूम होगा स्प्लिट के पहले स्टॉक लगातार आपका एंजल वन गिर रहा था, कोई मोमेंटम बड़ा नहीं था। पर जैसे ही कंपनी ने अब पॉजिटिव ग्रोथ देना शुरू किया दिसंबर में, फिर मार्च में, तो स्टॉक पर आपको तेजी नजर आ रही है। तो रिजल्ट्स इस तरीके से लॉन्ग टर्म में आपको मदद करते हैं। शॉर्ट टर्म में आपके टेक्निकल्स हैं, चार्ट्स कैसा काम कर रहा है, उस सब चीजों का आपको समझना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी इस तरह से मोमेंटम बना देती है तो आपके पास चार्ट्स पर भी काफी हद तक मदद मिल जाती है। सो ये था आज का वीडियो एंजल वन लिमिटेड का। होप यहाँ आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।